क्या बेंगलुरु में माइक से अजान देने पर पाबंदी लग गई है? फजर की अजान अब वहां माइक से नहीं होगी। कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड ने जो सर्कुलर जारी किया है, क्या उसमें सच में ऐसा कहा गया है कि फजर की अजान अब माइक से नहीं दी जाएगी, या फिर इसमें गलत फहमी हुई है? कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने अपनी नोटिस में फजर की अजान देने पर पाबंदी नहीं लगाई है। क्या है सच्चाई, क्यों हंगामा बरपा है और क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। 17 मार्च की सुबह सुबह ही ये खबर वायरल हो गई कि बेंगलुरु में माइक से अजान देने पर पाबंदी लग गई है। कई जगहों पर यह खबर शाये हुई। खुद मिल्लत टाइम्स उर्दू न्यूज़ पोर्टल में भी खबर शाये हुई, जिसमें यही था कि कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड ने 9 मार्च को एक सर्कुलर जारी करके फजर की अजान माइक से देने पर पाबंदी लगा दी गई है। खबर में यह भी वजाहत थी कि कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि सौती आलूदगी पर काबू पाना ज़रूरी है और इसके लिए मस्जिदों और दरगाहों को रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक माइक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और न ही माइक के ज़रिए फजर की अजान देने की इजाज़त होगी। इस खबर ने हंगामा बर्पा कर दिया। जो सर्कुलर है वो उसको आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह सर्कुलर 9 मार्च को ही जारी हुआ था। सर्कुलर में लिखा गया है कि 19 दिसंबर 2020 को वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग 327वीं मीटिंग थी, जिसमें फैसला किया गया कि सौती आलूदगी यानी नॉइज़ पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए मस्जिदों और खानकाहों को भी कंट्रोल किया जाएगा, उनके दरमियान अवेयरनेस फैलाया जाएगा। और इसके पेश नज़र ये नोटिस जारी की जाती है कि मस्जिदों और खानकाहों को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जहां हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है या कुछ दूसरे इदारे हैं जो साइलेंट जोन है, वहां से 100 मीटर के फासले पर माइक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इस सर्कुलर में पूरी वजाहत की गई है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक कि कब और किस वक्त माइक की आवाज़ को कितना तेज़ रखना है और कितना तेज़ नहीं रखना है। इस सर्कुलर में न तो इस बात की वजाहत की गई है कि फ़जर की अजान इसमें शामिल है और न ही तरदीद की गई है कि फ़जर की अजान इस सर्कुलर से मुस्तस्ना है। इसलिए लोगों में गलत फहमी पैदा हुई कि कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड ने फजर की अजान माइक से देने पर पाबंदी लगा दी है। चुनांचे बेंगलुरु में हंगामा बरपा हुआ, एहतजाज हुआ। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने दोबारा वजाहत की और सर्कुलर जारी किया दोबारा सर्कुलर जारी करके वजाहत करते हुए कहा कि पहले जो सर्कुलर जारी हुआ था उससे फ़जर की अजान अलग है, फ़जर की अजान उसमें शामिल नहीं है। और सर्कुलर नंबर 3 में इस बात की वजाहत की जाती है कि इससे पहले जो सर्कुलर जारी किया गया है उसका इतलाक़ आम चीज़ों के इस्तेमाल के लिए है, फ़जर की अजान उसमें शामिल नहीं है। न ही इसके अलावा जो जनाजे की इत्तला दी जाती है, किसी के मरने की खबर दी जाती है, उसमें शामिल है। यानी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक में जो चीज़ें अजान की होगी, यानी जो फ़जर की अजान होती है 5-4 बजे, उसे देने की इजाज़त है, उस पर पाबंदी आयद नहीं की गई है। इसके अलावा इस मुद्दत में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी खबर देने की भी माइक से इजाज़त होगी। इसके अलावा कोई और ज़रूरी इत्तला हो, बकिया चीज़ों के लिए पाबंदी आयद रहेगी। बाद में सर्कुलर जारी करके कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने यह वजाहत की है, स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं। इस ताल्लुक़ से कुछ रिपोर्ट भी सामने आई है। बेंगलुरु के सहाफ़ी है शाहिद काजी, उनका चैनल है सलाम टीवी, उन्होंने भी अपने यहाँ इस ताल्लुक़ से कुछ बातचीत अपलोड किया है, जिसमें कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान वजाहत कर रहे हैं कि सर्कुलर और नोटिस का मतलब क्या है। आप भी उनके शुक्रिया के साथ यहाँ सुन सकते हैं। ये जो भी मसाजिद में लाउड स्पीकर्स यूज़ करने के बारे में सर्कुलर वक्फ बोर्ड से इशू किया गया है, ये जो है 1986 जो सेंट्रल एक्ट है पोल्यूशन कंट्रोल का, ऑन द बेसिस ऑफ ये एक्ट हमें सर्कुलर इशू करे हैं। इसमें कोई दबाव या कोई इन्फ्लुएंस या दूसरे तरीके से कि इंटरफियरेंस कौन सा भी नहीं है। जस्ट हमारे मसाजिद के मुतवल्लीस या ज़िम्मेदार लोगों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना कैसा, क्या टाइम में कौन से साउंड से लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना,
ये हद तक का हमें इधर सर्कुलर इशू करी, ये हमारे वक्फ बोर्ड से ये कुछ ऑर्डर नहीं, बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर ये सर्कुलर है। ये जो प्रेस में आया है दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिखाई दे रहा है। ये ऐसा कोई सा बैन, द वर्ड बैन है या ऐसा है वैसा है, ये वो कोई सा भी हमारे ऑर्डर तो हमें इशू नहीं किए गए। हरगिज़ नहीं है। सर्कुलर में पर्टिकुलर नंबर 3 में ये लिखा गया है, लाउड स्पीकर शैल बी यूज्ड ओनली फॉर अजान एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स सच एज डेथ, टाइमिंग ऑफ बरियल, साइटिंग ऑफ मून एक्सेट्रा। उसमें लाउड स्पीकर यूज़ करना सिर्फ अजान के लिए करके वही यही सर्कुलर में नंबर 3 में लिखा गया है। ये देखिए नंबर 3 में, और आप बता रहे ये नंबर 3 में है। और नंबर 1 का बारे में बता रहे हैं आप, लाउड स्पीकर शैल नॉट बी यूज्ड फ्रॉम 10 PM ऑनवर्ड्स अप टू 6 AM। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और 1986 का पोल्यूशन है इसका भी है। क्या है बोले तो ये 10 to 6 o'clock तक क्या है अदर एक्टिविटीज़ लाउड स्पीकर यूज़ करना मना है करके, लेकिन तो उसमें कहा भी अजान का बारे में कहा भी मना नहीं है। और हमारा सर्कुलर में भी वही वजाहत करूँगा, मैंने वजाहत उसमें ही है, नंबर 3 में वजाहत है। वो लाउड स्पीकर यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं ये अजान के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन ये बताइए कि ये सर्कुलर जारी करने की वजह क्या है? अचानक ये सर्कुलर आया है, क्या वजह से? नहीं, ये तो 2017 का एक सर्कुलर है। तब बोर्ड नहीं थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे, तब एक इशू हुआ, एक सर्कुलर है। ये लास्ट मीटिंग में ये हमारा ऑफिसर्स ये भी हमारा नॉलेज में लेके आए थे पोल्यूशन कंट्रोल का ये एक्ट का बारे में बात करने के लिए। ये तफसीलन एक डिस्कशन नहीं हुआ था अभी, तो ये हमने इंशाअल्लाह एक जल्दी एक मीटिंग बुला के हमारा मेंबर्स सब मिल के, जो अभी ऑलरेडी हमारा सीनियर मेंबर और एक्स मिनिस्टर भी है तनवीर सेठ साहब अभी मीडिया में वजाहत भी कर चुका है, हमें मीटिंग करके जो अमेंड करना है हमें अमेंड करेंगे करके। इंशाल्लाह हमारा भी मेंबर्स पूरे मेंबर्स मिलके इंशाल्लाह जो वजाहत करना है उसमें तफसीलन हमें डिस्कस करेंगे। अभी जो आप बोल रहे हैं, आपके मुताबिक क्या 5 वक्त भी लाउड स्पीकर में अजान दे सकते हैं? हाँ, 5 वक्त भी लाउड स्पीकर में अजान होना चाहिए, क्योंकि अजान का मतलब क्या है, नमाज को बुलाना क्या इंफॉर्मेशन है नमाज के लिए। वो लाउड स्पीकर में नहीं तो वे अंदर में नहीं हो सकते ना, वो लाउड स्पीकर में होना है। लेकिन तो लाउड स्पीकर वॉल्यूम कितना रखना है वो सब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक में होना चाहिए। फिर आपके सर्कुलर में जो है कहा गया है कि रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक, वो क्या है? वो अदर एक्टिविटीज़ है, मैं बताया वो अजान का बारे में नहीं है। वो बयानात अभी बेंगलुरु में मैं देख रहे, तरावी भी माइक में दे रहे और कुरान पढ़ने में भी माइक में, उसका ज़रूरत नहीं है। इसका एक जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए हमारा कम्युनिटी को। वो एक अवेयरनेस है हमारा ये सर्कुलर का बहुत इम्पोर्टेंट। ये सर्कुलर जारी करने से पहले क्या बोर्ड को सीईओ ने ये सारी चीज़ें बताई थी? क्या सर्कुलर आप जानते थे कि सर्कुलर आने वाला है? नहीं, ये तो नया सर्कुलर नहीं है, 2017 का एक सर्कुलर इशू कर चुका है। क्या एज इट इज सर्कुलर दोबारा दिया गया है या इसमें कुछ? एज इट इज़ है। हमें भी मैं बताया ना, हमें मेंबर्स भी तफसीलन इसका बारे में बस नहीं कर चुका है वो मीटिंग में। क्या है पोल्यूशन इसका कंट्रोल का एक ये सब्जेक्ट तय करके हमारा ऑफिसर्स बताए, हमें भी सीईओ भी उसमें ज़्यादा एक डिस्कशन को नहीं जाके 2017 का जो सर्कुलर वो इशू करे। ये पूरा मामला एक तरफ, जिसमें पहले ये गलतफहमी पैदा हुई कि कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड ने फजर की अजान माइक से देने पर पाबंदी लगा दी है, और अब इस बात की मुकम्मल वजाहत हो गई कि इस पाबंदी में फजर की अजान शामिल नहीं है, यानी फजर की अजान दी जाएगी माइक पर। रियासती वक्फ बोर्ड ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड ने अचानक ऐसा सर्कुलर जारी क्यों किया? सौती आलूदगी पर काबू पाने की जिम्मेदारी क्या वक्फ बोर्ड की है? इस मसले को वक्फ बोर्ड ने अपने ज़िम्मे लिया ही का, या फिर इसके नाम पर कुछ दूसरा प्रोपेगेंडा है, कुछ दूसरा एजेंडा है जिसे तकमील करने की कोशिश की जा रही है? बेंगलुरु के कई सहाफ़ियों और कई दानिश्वरों ने बताया
कि पिछले 1 साल से कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड तमाम मस्जिदों को ये लेटर भेज रहा है कि वो अपनी मस्जिद को वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड करा ले, और इसी लेटर की वजह से सारी मस्जिदें शहर की वक्फ बोर्ड के अंदर में आ चुकी है और उनके लिए अब वक्फ बोर्ड का फैसला मानना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा ये भी खबर है, अंदरूनी खाना खबर है, अभी मंजराम पर बातें नहीं आई है कि कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड या कर्नाटक की जो हुकूमत है उसकी तरफ से हर जुमा को एक खुतबा जारी किया जाएगा और मस्जिदों के इमाम को वही खुतबा देना पड़ेगा, अलग से वो कुछ तकरीर नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्लानिंग चल रही है। एक और सवाल ये कि क्या मस्जिद के मीनारों पर जो माइक लगे हुए हैं सिर्फ उससे ही नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है, सिर्फ उससे ही सौती आलूदगी होती है, या मंदिरों पर जो माइक लगे हुए हैं वहाँ से भी सौती आलूदगी पैदा होती है, चर्च से भी सौती आलूदगी पैदा होती है, जो दीगर मजहबी इबादत गाह हैं उससे सौती आलूदगी पैदा नहीं होती है, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं क्या उससे सौती आलूदगी नहीं होती है, इतने बड़े बड़े इंतखाबी जलसे होते हैं क्या उससे नॉइस पोल्यूशन पैदा नहीं होता है? तो फिर नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सिर्फ वक्फ बोर्ड ने ही क्यों ली है, और इसके लिए सिर्फ मस्जिदों और मदरसों दरगाहों को ही क्यों नोटिस जारी किया गया है? क्या इससे कर्नाटक की बीजेपी सरकार का मंसूबा और एजेंडा ये है कि अगर वो डायरेक्ट नोटिस जारी करे, मस्जिदों पर पाबंदी लगाए माइक के इस्तेमाल करने की, तो इससे ये एजेंडा जाएगा कि सिर्फ मस्जिदों को पाबंद किया जा रहा है, मंदिरों को क्यों नहीं? इसलिए रियासती वक्फ बोर्ड का सहारा लिया कि वक्फ बोर्ड के तहत सिर्फ मसाजिद आती है, मंदिर या दीगर इबादत गाहें नहीं आती है, लिहाजा मस्जिदों पर माइक से अजान देने पर पाबंदी आयद हो जाएगी और मंदिरों का मामला सामने नहीं आएगा। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी इस ताल्लुक से बड़ा सख्त फैसला किया था। मस्जिदों और मंदिरों और सब इबादत गाहों के लिए हुक्म जारी कर दिया कि वो जितने माइक लगाएंगे अपने यहाँ उसकी पूरी परमिशन लेनी होगी, बगैर परमिशन के और बगैर इत्तला दिए हुए नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब कर्नाटक में एक अलग ही रास्ता इख्तियार किया गया है। बहरहाल फ़िलहाल अच्छी खबर यही है कि सर्कुलर में मस्जिद शामिल नहीं है, यानी फ़जर की अजान दी जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उस पर उन्होंने पाबंदी लगाने की कोशिश की है, जैसे लोग जलसा करते हैं रातों रात का और रात भर हंगामा करते हैं जलसों में, या कुछ लोग तरावी के लिए माइक का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक में आवाज़ पहुँचाते हैं, ये तो इस पर पाबंदी आयद करने की बात कही जा रही है। और मेरा भी ख्याल है कि रात भर जलसा करके लोगों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, न ही तरावीह में ऐसे माइक का इस्तेमाल किया जाए जो पब्लिक में पहुँचे, बल्कि तरावीह में उसी माइक का इस्तेमाल किया जाए जिसकी आवाज़ सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहे। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com।